क्या आप जानते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु का समय पास आता है तो उसके साथ कैसी घटनाएं होती है? मृत्यु के समय उसके साथ क्या होता है? उसे कितना दर्द सहना पड़ता है? और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? कैसे उसकी आत्मा यमलोक तक पहुंचती है? इंसान के कर्म उसकी मौत के समय होने वाले दर्द को निर्धारित करते हैं। यदि कोई इंसान पापी है, दुराचारी है, तो उसकी मौत के समय उसे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है और यमलोक तक पहुंचने में भी उसे बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इन सब के बारे में गरुड़ पुराण में अच्छे से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। मृत्यु के समय इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, मनुष्य कैसे मरता है और मरने के बाद उसके साथ क्या होता है? यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरने की अवस्था में पहुंचता है, तो उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वह अचानक मौत की जकड़न में बंधता चला जाता है। वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा को झेलता हुआ जीने की इच्छा लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता रहता है। मरते समय व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है। चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है। तब अंतिम पल में एक अलौकिक चेतना आती है, जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ भी बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के यमदूत के साथ चले जाते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं, उस समय बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनने लगते हैं। उस समय जो प्राणी पापी और अत्याचारी होता है, उन्हें यमदूत बुरी मौत देते हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं, उन्हें सुखपूर्वक स्वर्ग लोक ले जाया जाता है। भीमरूपी यमदूत को देखकर ही पापियों के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। अंगूठे जितना मृत इंसान अपने घर को देखता हुआ जाता है। यमदूत उसे घसीटते हुए रास्ते में अनेक यातनाएं देते हुए यमराज के पास ले जाते हैं। भीमरूपी यमराज की काया को देखकर इंसान भयभीत हो जाता है और फिर यमराज के आदेश के बाद तुरंत यमदूत उसे मृत शरीर के पास ले आते हैं। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, परंतु यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास सताती रहती है। वह बहुत रोता रहता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खील को खाता है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। और जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिलती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। उनको मुक्ति भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की स्थिति।